हे गाइस, वेलकम टू एपिसोड 3 ऑफ आदि कैलाश एंड ओम पर्वत यात्रा। कल हम मुरादाबाद से सफर शुरू करके इंडिया के इस आखिरी बॉर्डर टाउन धारचूला पहुंच गए। मुरादाबाद से धारचूला का डिस्टेंस 409 किलोमीटर्स है एंड हमने इसे अराउंड 10 to 11 आवर्स में कवर किया था। सी लेवल से 3000 फीट ऊपर बसा धारचूला इंडिया नेपाल बॉर्डर का एक छोटा सा हिमालयन टाउन है। ये कैलाश मानसरोवर, आदि कैलाश एंड ओम पर्वत यात्रा का एक मेन बेस कैंप माना जाता है। तो आज धारचूला से अपना इनर लाइन परमिट बनवाने के बाद हमने अपनी आदि कैलाश एंड ओम पर्वत की जर्नी स्टार्ट करी। धारचूला से निकलते ही हमारा पहला स्टॉप था एलागढ़ ब्रिज एंड ब्रिज के पास एक बहुत सुंदर वाटरफॉल था। दैट वॉज एलागढ़ वाटरफॉल। ये इस पूरी रूट का सबसे ज्यादा सीनिक पॉज है। कुछ देर यहाँ रुकने के बाद हम निकल गए अपनी आगे की जर्नी पर। ये मेन क्वेश्चन है, आगे की रोड सही है? यही सोच के तो अपनी गाड़ी नहीं लाए। हम पापा दूसरे की कार पे एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे पहले। चलो पापा। ब्रेक भी तो नहीं है इधर है। अच्छा, मैं बैठ के सोच रही थी इसमें हैंड ब्रेक ही नहीं है। जितनी बारी भैया गाड़ी रोक रहे थे वो हैंड ब्रेक लगा ही नहीं रहे थे। नहीं है हैंड ब्रेक। देखा मैंने, सही ऑब्जर्व करा। तो भैया रुकती कैसे? फिर ऐसे ढलान पे रोकनी हो तो। हाँ, मम्मी जहाँ जाती हैं ये जरूर लेकर आती हैं सौंफ। एक बार तो सौंफ की कमी हो गई थी ना लॉकडाउन में, तो मम्मी ने बड़ी मुश्किल से सरवाइव किया था लॉकडाउन के टाइम में। जब मतलब हम लोग बाहर जा नहीं पा रहे थे तो सौंफ वगैरह आ नहीं रही थी, तो बेचारी मम्मी। ऐसा नहीं था, बट स्टॉक बहुत सारा रख देते हैं पापा मम्मी। तो लास्ट में आते आते लास्ट के दिनों में खत्म होने लगा था। हर हर महादेव। हॉर्न भी नहीं है भैया, तो आगे वाले को बताना होता था कैसे बताते हैं। हैंड ब्रेक भी नहीं है, हॉर्न भी नहीं है। ये भी सही है। अरे ब्रेक होने चाहिए मेन। धारचूला से अराउंड 9 किलोमीटर्स चलने के बाद जस्कू विलेज पड़ता है एंड ये फर्स्ट विलेज होता है जो धारचूला के बाद आता है। जस्कू विलेज के बाद आता है तवा घाट विच इज अराउंड 17 किलोमीटर्स फ्रॉम धारचूला। यहाँ से डारमा वैली एंड प्यास वैली के लिए रास्ता डिवाइड होता है। तो अगर आपको डारमा वैली जाना है विच इज फेमस फॉर पंचाचूली ट्रैक, देन आपको यहाँ से लेफ्ट लेना पड़ेगा। अदरवाइज ओम पर्वत एंड आदि कैलाश यात्रा के लिए आपको यहाँ से राइट लेके इस ब्रिज के ऊपर से प्यास वैली की तरफ जाना होगा। 2 पैकेट बोल दो। वेज खा लेगी? व्हाई नॉट? ये वेज 2 वेज मैगी और वो अपना देख लो पराठा जो भी। और भाई गाइस, बीच में कस्कू या जस्कू विलेज कुछ पड़ा था जो मैं दिखाना भूल गई। और ये वाला विलेज है पांगला, जिसको मैं बार बार पैंगोंग कर रही हूँ। मैं भूल जाती हूँ बार बार नाम, मुझे नाम याद ही नहीं रहते हैं। क्या हुआ, कुछ है अच्छा? बनाना प्लांटेशन। अच्छा, बनाना ट्रीज मम्मी को बहुत अच्छे लगेंगे। यहाँ पे बनाना प्लांटेशंस बहुत होते हैं। खुश हो गई देख के? पेड़ पौधे ले चलो एक आध पेड़ घर। हाँ, बनाना के लेके चलूंगा। ये सब पेड़ तो छोटे हैं, ये छोड़ो, आप ये लेके चलो सीधे, ये उखाड़ो। एक तो मुझे हाइट फोबिया, ऊपर से हम इस बाउंड्री पे खड़े हैं और उसके बाद नीचे लुढ़क के जाऊंगी मैं सीधे जहाँ पे छिपकलियाँ भी होंगी। यार आवाज़ आ रही है ना नदी की यहाँ पे। दैट इज़ द रिवर। वो छोटी सी जगह दिख रही हो तो, और यहाँ तक आवाज़ आ रही है। एंड सामने द ग्रेट हिमालयाज। इस पूरी रूट पर बनाना प्लांटेशन बहुत होती है। तो आसपास के सुंदर नज़ारे देखने के बाद एक हेल्दी सा ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल गए पांगला विलेज से गुंजी विलेज के लिए। कलर कितना अच्छा लग रहा है। आज के टाइम पर धारचूला से आदि कैलाश एंड ओम पर्वत तक का मोटरेबल रोड तो बन गया है, बट क्योंकि ये पूरा एरिया लैंडस्लाइड प्रोन जोन में आता है, इसलिए बारिश एंड लैंडस्लाइड्स की वजह से जगह जगह रोड्स डैमेज मिलती हैं। इसी वजह से पूरे रूट पर आपको बीच बीच में ऑफ रोडिंग के पैचेस भी देखने को मिलेंगे। क्या है? लोमड़ी बिल्ली है? क्या है ये डॉग है। गाइस, तो ये वो जगह है जहाँ पे गाड़ियाँ फंसती हैं और एस बेल्ट कहते हैं इसको। मुझे पता है नाम, बहन ने बताया। गाइस, यहाँ पे बहाव देखिए आप। इस एस बेल्ट पे गाड़ियाँ निकालना आसान नहीं होता एंड काफ़ी कार्स यहाँ के फंसती हैं। अभी भी आप देखिए ब्लैक वाली कार यहाँ पे आगे फंसी हुई है एंड बहुत मुश्किल से निकल के गई। यहाँ पर आपको 10 to 15 मिनट्स का ट्रैफिक भी मिल सकता है क्योंकि एक एक करके ही कार्स यहाँ से निकल कर जाती हैं एंड मोस्ट ऑफ द कार्स यहाँ पर फंस भी जाती हैं, तो थोड़ा वेटिंग टाइम होता है यहाँ से निकलने के लिए। एंड अगर बारिश हो रही हो तो ये और ज़्यादा रिस्की हो जाती है क्योंकि पूरा कच्चा रास्ता है। हाँ, ये है। उधर से आते हैं और सीधे इधर, तो हल्की सी बैक करनी पड़ती है। ये तो पूरी ऑफ रोडिंग हो गई। एक और बार। ये थी अभी तक की सबसे डिफिकल्ट रोड, एस बेल्ट।
एस बेल्ट क्रॉस करके बस थोड़ा सा आगे चलते ही हमें मिला ये ब्यूटीफुल सा वाटरफॉल। कुछ देर इस वाटरफॉल के नीचे अपनी कार खड़ी करने के बाद हम चल दिए ओम पर्वत की तरफ। एंड ऑनेस्टली धारचूला से आदि कैलाश एंड ओम पर्वत के इस पूरे रूट पर आपको अनकाउंटेबल ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स मिलेंगे। हमारे लिए ऑनेस्टली वाटरफॉल देखना एक बहुत नॉर्मल सी बात हो गई थी। जगह जगह हमें वाटरफॉल्स मिल रहे थे एंड बहुत अच्छे व्यूज हैं। क्लाउड्स के बीच में से आप होकर जाओगे। मुझे लगा ये माउंटेन्स है, ऊपर क्लाउड्स हैं, लेकिन अपनी ध्यान दिया कि क्लाउड्स के बीच में, क्लाउड्स से बीच है वो हिमालयस। इफ यू कैन सी देयर, ये आ गया बूंदी गांव। हाँ, बूंदी गांव वो हेयरपिन बैंड्स है जिसमें हमें जाना है अभी। तो गाइज मैंने भैया से कहा था कि जहाँ पे भी हेयरपिन बैंड्स का पूरा अच्छा सा व्यू आता है वहाँ रोक लीजिएगा। और फिर से मिनी ट्रैक करते हुए हम लोग पहुँच गए हैं एक और डेंजरस सी जगह। बहुत अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा एडवेंचर है। और आगे जाऊँ, शेटियारों ने तो बहुत हाइट फोबिया है। उस पे भैया मुझे हाइट से डर लगता है। तो गाइस ये है वो हेयरपिन बैंड्स जहाँ से हम लोग जूं 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 चलते चलते मुड़ते मुड़ते आए हैं। बहुत सारी थी, उधर तक है पूरा रास्ता। और अब आकर हम लोग टॉप पर पहुँचे हैं। लेकिन इतनी हेयरपिन बैंड्स मैं पहली बार देख रही हूँ, मैंने पहले कभी नहीं देखी। बढ़िया है। भी आ गई ट्रैकिंग करते करते। पहले मम्मी आ नहीं रही थी। आ जाओ, इधर से आओ। ये कितनी हाइट है? हाथ पकड़ो मेरा, हाथ पकड़ो। जाओ नीचे देखो ना, देखने के आई हो। सड़क देखो घूमी घूमी, दिखी? ये सब टॉय कार लग रही है। आर्मी के ट्रक्स हैं वो, टॉय कार नहीं है। हाँ चलो आप नीचे देखो, मैं आपकी फोटो खींचती हूँ, ठीक है? बढ़िया आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और वो देखो स्नो, क्या बताया था आपने, कौन सा वर्ड? स्नो क्लैड, CLAD। आज नया वर्ड सीखा है मैंने मम्मी से। हाँ, उससे क्या है ये, क्लाउड्स से भी ऊपर। एक तो मैं बोलते बोलते वर्ड्स भूल जाती हूँ आधे टाइम तो। हमारी भी ये हालत हो रही है। 2-3 मफलर्स ओढ़े हुए हैं मैंने, बहुत ठंडा है यहाँ पर। अभी मैं जाके हुडी वगैरह पहनूंगी। बट वर्थ द ट्रैवल है यार, बहुत बढ़िया है। मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स यहाँ पे आके कितना अच्छा लग रहा है। हमारी तो फिगर लग गई है। हाँ क्या बनाने में? सिनेमैटिक शॉट्स। तो मैंने व्लॉग में जितने भी आप सिनेमैटिक शॉट्स देखोगे प्रोबेबली ध्रुविका नहीं बनाए हुए होंगे। या ऑल क्रेडिट गोज टू हर, बिकॉज मैं तो हाइट वाइट से बहुत डरती हूँ। मैं यहाँ पे व्लॉगिंग कर रही हूँ, बड़ी बात है। क्या था ये? ट्रक वाले अंकल। मतलब अभी मैंने पीछे मुड़ के देखा ना, उसमें भी मुझे डर लगा। मुझे लगा यहीं पे मर जाऊंगी मैं तो। यार कैसे आऊँ? बहुत डर लगता है मुझे हाइट से। माउंटेन्स से प्यार है, हाइट से डर है। तो अगर मैं व्लॉगिंग कर रही होती हूँ तो मैं फ़ोटो शूट नहीं करवा पाती हूँ, और मैं फ़ोटो शूट करवा रही होती हूँ तो फिर मैं रील नहीं बनवा पाती, और मैं व्लॉग नहीं कर पाती। मतलब तीनों चीज़ें मैं साथ में कैसे करूँ? बहुत टाइम लगेगा मुझे प्रोफेशनल बनने में यार, स्ट्रगल है। तो गाइस ये चिया लेक चेक पोस्ट है। यहाँ पे पहली बार हमारा परमिट चेक हो रहा है। हम लोग 10,540 फीट पर हैं अभी। एंड यहाँ पे भैया ने एक और बात बताई कि जो आर्मी के कैंप्स होते हैं उन लोगों की, उनकी फ़ोटोग्राफी या वीडियोस वगैरह हमें नहीं बनानी चाहिए, वरना वो फ़ोन वगैरह भी रीसेट कर सकते हैं फॉर सिक्योरिटी रीजंस ऑफ कोर्स। तो जस्ट इन केस आपको ये चीज़ नहीं पता थी तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि आर्मी के कैंप वगैरह की नहीं बनानी है हमें कोई फ़ोटो या वीडियो। तो यहाँ से ध्रुविका भी आ गई है। हम दोनों आगे बैठ के जाएंगे अब। आ जाओ, खोलो। खुली हुई है ये, कैसे खुलती है ये? ऐसी खुलेगी ध्रुविका। चिया लेक तक तो हम लोग ऊपर चढ़ रहे थे, अब उसके बाद से सिर्फ उतराई है। तो पहले हम लोग ऊपर चढ़े चिया लेक तक, एंड फिर चिया लेक के बाद से हम लोग फिर नीचे उतर रहे हैं। गाइस चिया लेक चेक पोस्ट से थोड़ी सी दूर चल के आया है अभी गर्बियांग चेक पोस्ट। एंड चिया लेक में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा था हमें, 5 से 10 मिनट में हम लोगों का चेक पोस्ट एकदम वहाँ पे काम ख़त्म हो गया था। एंड आई थिंक विद इन 15-20 मिनट्स हम लोग दूसरे चेक पोस्ट पे आ गए हैं। तो ये दूसरी बार हमारा परमिट चेक हो रहा है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। रिस्पेक्ट ऑल, सस्पेक्ट ऑल, इंस्पेक्ट ऑल। गाइस ये नेपाल का आखिरी गांव है, छनकन गांव। इसको छांगरू भी कहते हैं। और वहाँ पे बकरी वगैरह भी है। बकरी या गाय दोनों में से कुछ एक चीज़ है। सो ये इंडिया जहाँ पे हम हैं, दैट इज़ नेपाल। बीच में काली नदी। ये थ्योरी तो आपको याद ही हो गई होगी। गाइस तो वो जो सामने माउंटेन है वो पुंजी का पहाड़ है, एंड उसको भोले पर्वत कहते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत मेस्मराइजिंग एकदम।
और ये हमारी ऑफ रोडिंग चल रही है पिछले 2-3 मिनट से। फाइनली हम लोग गुंजी पहुंच गए हैं एंड अभी देखते हैं, पता नहीं टाइम है हमारे पास आदि कैलाश एंड ओम पर्वत जाने का। एंड मौसम कैसा है, मतलब टाइम एंड मौसम पे डिपेंड करता है बेसिकली कि आज हम कहीं जा रहे हैं या फिर यहीं पे स्टे कर रहे हैं। एंड आई होप कहीं चले जाएं, क्योंकि सुबह 5 बजे उठ गए थे हम लोग ये सोच के कि आज दर्शन करेंगे, वरना आराम से उठते हैं। और बहुत अच्छी हवा चल रही है, बहुत अच्छा व्यू है। एंड 1 बज रहा है अभी, सुबह 8 बजे हम लोग निकले थे धारचूला से एंड बीच में रुकते रुकाते वाटरफॉल वगैरह पे भी रुके थे, तो 1 बजे तक पहुंच गए। गाइस ये है पूरा गुंजी विलेज और वो स्नो क्लैड माउंटेन्स दिख रहे हैं। गाइस वो वाला जो माउंटेन है, दैट इफ यू कैन सी, वो अन्नपूर्ण पहाड़ है। हर हर महादेव। यहाँ अभी हम लोग रूम चेक कर रहे हैं, देखते हैं कहाँ स्टे करना है। आई जस्ट होप रूम अच्छा हो। तो गाइस प्लान्स में चेंज है, अभी हम गुंजी स्टे नहीं करके हम लोग आगे जा रहे हैं काला पानी में। एंड ये है गुंजी चेक पोस्ट, तीसरा चेक पोस्ट। एंड इसमें विद इन 2-3 मिनट्स में हमारा चेक हो गया, तो मतलब इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ज़्यादा भीड़ नहीं थी। बाकी मैं स्टोरी आपको बाद में बताती हूँ कि क्यों हम लोगों के प्लान में चेंज हुआ। पैकेट्स की हालत देखिए, सब फूल गए हैं। मम्मी क्यों है ये ऐसा? आई थिंक एयर प्रेशर की वजह से है। अच्छा यार पूरा ही फूल गया यार ये तो। गाइज मैं सिर्फ एक आइडिया के लिए बता रही हूँ कि जैसे वहाँ पे आपको क्लाउड्स दिख रहे हैं ना, तो हमें उतना ऊपर जाना है ओम पर्वतन आदि कैलाश के लिए। नॉट एग्जैक्टली ऑन दिस माउंटेन, इस पहाड़ पे नहीं जाना, बट जिस पहाड़ पे जाना होगा वो जो ये क्लाउड्स वाला एरिया है उसी में जाना होगा। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा हाई ऑल्टीट्यूड पे है यार। असली होगा, कोई आर्टिफिशियल क्यों रखेगा? अरे बफेलो का है क्या? तो किसी जानवर का ही सर है सच में। तो जितने भी लोग अपने व्हीकल से ट्रैवल करना चाहते हैं आदि कैलाश एंड ओम पर्वत, उन सबके मन में ये क्वेश्चन ज़रूर होता है कि रोड कैसी है, अपनी कार से आ सकते हैं या नहीं, एंड किस टाइप की कार लेकर आनी चाहिए। तो धारचूला तक की रोड तो बहुत बढ़िया बनी हुई है, धारचूला तक आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आप किसी भी व्हीकल से आएँ। बट धारचूला से आगे जाने के लिए अगर आप कार से जा रहे हैं देन 4x4 रिकमेंडेड होती है। ये कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास कोई हाई ग्राउंड क्लियरेंस वाली कार है तो भी आप आराम से आ सकते हैं। बट ऑनेस्टली हमने इस रूट पर हर टाइप की कार देखी है, छोटी बड़ी, स्विफ्ट, बलेनो और 4x4। तो इस पूरे रूट पर कार से ज़्यादा ड्राइविंग एक्सपीरियंस, स्किल्स एंड आपको टेक्निक्स पता होनी चाहिए कि ऐसी रोड पे कैसे कार निकालनी है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। आधे इधर और आधे उधर मुँह करके क्यों खड़े हैं? गुस्सा है एक दूसरे से, शक्ल नहीं देखना चाहते हैं। सब छोड़ देंगे। गाइस से काला पानी चेक पोस्ट था, यहाँ पे एक और बार हमारा परमिट चेक हुआ है एंड 5-10 मिनट लगे थे एंड हम लोग अभी आगे के लिए निकल गए। ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है आज चेक पोस्ट वगैरह में। आदि कैलाश एंड ओम पर्वत की इस पूरी रूट पर आपको अलग अलग पर्वत देखने को मिलेंगे। जैसे आपने व्लॉग में पहले देखा अन्नपूर्ण एंड भोले पर्वत मैंने आपको दिखाया, बट उसके अलावा शेषनाग पर्वत, पांडव पर्वत, गणेश पर्वत, दशरथ पर्वत एंड काफ़ी सारे पर्वत पड़ते हैं। तो मैं आपको सारे पर्वत दिखाने की कोशिश करूंगी जितने भी मेरी नॉलेज में है। एंड ये बहुत सुंदर रास्ता है, पूरी रूट बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे व्यूज़ हैं एंड ज़िंदगी में एक बार तो इंसान को ज़रूर यहाँ आना चाहिए। और वो शेषनाग पर्वत है, मैं जूम करके दिखाती हूँ, क्लाउड्स आ रहे हैं थोड़े। ये अगर आप देखोगे तो ये ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब ऐसे फन बना हुआ है उनका। इफ़ दैट्स विजिबल, ये आँख लग रही है, दैट इज़ द आई एंड मतलब क्लाउड के बिना ज़्यादा क्लियर दर्शन होते हैं, काफ़ी अच्छा है। तो बेसिकली वो शेषनाग पर्वत है एंड उसी के जस्ट सामने 5 पांडव पर्वत है। मैं 5 काउंट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि बहुत सारी पीक्स हैं, बट 5 पांडव पर्वत एंड शेषनाग। ट्राई एंड जूम इन इफ इट्स विजिबल। बस ये सबसे ऊंची वाली पीक है और मैं अपनी क्लियर आइज से तो देख पा रही हूँ। कैसे कैसे है 5? 1 2 3 4 5 ऐसे करके है क्या? कैसे है? कैसे कैसे? ये वाले हाँ मतलब काफी सारे हैं, कहाँ से हमारे लिए तो वही हो कहाँ से काउंट करना शुरू करना है? इसलिए मैं इस पहाड़ को मैं कोई बताता ही नहीं, किसी को नहीं बताता। अच्छा तो समझ में नहीं आता, देखो इतने पहाड़ इसमें किसको बताऊं? वीडियो में कहाँ से? क्लियर पहाड़ थे। हाँ इसमें कहता है उन्होंने जूम कर रखा होगा वैसे। खाना बनाया था। नहीं नहीं नहीं, खाना पंचाचूली है वो, पंचचूली है। पंचाचूली में खाना बनाया था। वो पीक्स हैं, 5 पीक्स। ये पांडव पहाड़ भी थे, एक ही उस पे 5 पीक्स है ना, तो उसको करके कुछ था। तो अब वो हम बस काउंट नहीं कर पा रहे हैं। 1 2 3 4 5 करके मतलब आप समझ जाइए ये 5 पांडव पहाड़ हैं।
अगर किसी को देखे कि कौन कौन सी पीक में 5 आ रहे हैं तो बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। गुंजी से ओम पर्वत व्यू पॉइंट अराउंड 20 to 25 किलोमीटर्स का रूट है। हाउएवर रफ माउंटेन ट्रैक होने की वजह से इसे कवर करने में यूजुअली 1.5 to 2.5 आवर्स लग जाते हैं। ये पूरा रूट कंप्लीट ऑफ रोडिंग का है, कहीं बड़े पत्थर, कहीं कच्चा रास्ता और कहीं वाटर क्रॉसिंग्स, इसलिए ड्राइविंग एक्सपीरियंस का होना बहुत जरूरी है। गाइस अभी तक प्लेन रोड के नाम पर अगर कुछ मिला है तो ये बहुत ही मिला है हमें ओम पर्वत के रास्ते में, अदरवाइज पूरा कंप्लीट ऑफ रोडिंग है, बिल्कुल भी रोड नहीं है। अगर आप पहली बार इस रूट पर आ रहे हैं तो हाई ग्राउंड क्लियरेंस वाली कार्स बेस्ट रहेंगी। यहाँ पर रोड्स बनाने के लिए रास्ता तो कट गया है, बस कंक्रीट रोड डलनी रह गई है। सो आई गेस विद इन 2 to 3 इयर्स ये रोड्स भी बन जाएंगी एंड काफी अच्छा काम करा है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, बिकॉज यहाँ की सारी रोड्स BRO ही मेंटेन करती है। ऑल्सो यहाँ आने से पहले आप ऑफलाइन मैप जरूर डाउनलोड कर लाएं एंड इसके 2 रीजंस हैं। फर्स्टली यहाँ पर नेटवर्क कनेक्टिविटी की बहुत दिक्कत है। धारचूला के बाद थोड़ा बहुत जियो में नेटवर्क आता है, बट गुंजी के बाद से बिल्कुल भी आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा, तो ना ही तो आप किसी को कॉल कर सकते हैं एंड ना ही आप इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे। सेकेंडली क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है तो अगर आप मैप्स पे सर्च करने की भी कोशिश करेंगे अपनी प्लेस से आदि कैलाश का डिस्टेंस या ओम पर्वत का डिस्टेंस, तो वो शायद आपको डायरेक्ट रोड दिखाएगा ही नहीं। सो बिकॉज ये बॉर्डर एरिया है इसलिए सिक्योरिटी रीजंस की वजह से एंड नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से यहाँ पे मैप्स की बहुत दिक्कत रहती है। तो आप जब भी यहाँ पर आए तो ऑफलाइन मैप जरूर डाउनलोड कर लाएं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये पूरा एरिया स्ट्रेटेजिक बॉर्डर जोन में आता है, इसलिए यहाँ आपको इंडियन आर्मी एंड ITBP के कैंप्स भी काफी जगह देखने को मिलेंगे। तो ये जर्नी सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं है, बल्कि हिमालयाज के सबसे रिमोट एंड ब्यूटीफुल बॉर्डर रीजन को एक्सप्लोर करने का भी एक बहुत यूनिक एक्सपीरियंस है। गाइस देखिए वो रहा ओम पर्वत, ये पहाड़ का जो एरिया है ये बहुत हाई एल्टीट्यूड है, बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो रहा है, मैं छाते के साथ उड़ भी सकती हूँ। ओम पर्वत पर स्नोफॉल के मजे। बहुत ज्यादा ठंडा वेदर हो गया है, देखते हैं हमें परमिशन मिलती है या नहीं। रुकने की बहुत दिक्कत हो गई, ठंड बहुत है।